जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्यम के 17वें अध्याय की परम सुंदर कथा, अध्याय 17 की परम सुंदर कथा, जो कि इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, अब शुभ पवित्रारोपण कहूंगा। पहली सप्तमी के दिन अधिवासन कर अष्टमी के रोज पवित्रारोपण करे। जो जीव पवित्र बनवाता है उसके सुपुण्य का फल सुनो। हे विप्र, वह सब यज्ञ, व्रत, दान तथा सब तीर्थाधिषेचन का फल प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि सर्वगता शिवा सब में निवास करती हैं। अतः ना तो आदि दुख, पीड़ा तथा व्याधि होती है, न उसे शत्रु से उत्पन्न भय होता है, न ग्रह से उत्पन्न पीड़ा कभी होती है, तथा उसके अल्प या महान सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। हे वत्स, नर और राजाओं के सुपुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं हो सकता। इतनी कथा सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे हैं कि हे देवों के देव महादेव, हे प्रभु, आपने जो पवित्रारोपण कहा है, हे स्वामिन, उसके निर्माण की विधि और उसकी सही विधि बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि इसके विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। भगवान शिव शंकर जी महाराज कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, सोना, तांबा, चांदी, विशेष रेशमी वस्त्र, कुश या काश से निर्मित या ब्राह्मणी रुई से सूत काते सूत्रों को त्रिगुण कर पुण्य त्रिगुणित करने पर उनकी 360 गुना संख्या हो जाती है। ये उत्तम पवित्र कहा है। 360 सूतों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूतों को अधम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 36 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है। यह 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12 और 8 ग्रंथि का पवित्र निर्णय करे, या 108 ग्रंथि का उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम, 27 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा की नाभि सीमित पवित्र कनिष्ठ, जांग तक मध्यम, जानू तक पवित्र उत्तम होता है। उस पवित्र की सब गांठों को केसर से रंगे तथा सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का अर्चन कर देवी के समक्ष कलश या बांस पात्र पर पवित्र रखे। 3 सूतों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का आवाहन करें। 9 सूतों में ओंकार, सोम, वही, नाग, चंद्र, रवि, ईश तथा विश्वदेव का आवाहन पूर्वक स्थापन करें। ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूंगा। क्रिया: पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनमोमनी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा, इन नामों के आदि में प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति कर आवाहन तथा चंदन आदि से अर्चन करे। धूप देकर प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को अर्पण करे। यह देवी का पवित्रारोपण विधान मैंने आपसे कहा है। ऐसे ही दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करे। उन देवों को आपसे मैं कहता हूँ: धनद, श्री, गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, भास्कर, चंडिका, अंबा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणी, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितर, इन देवों को प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करे। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों को 3 तार वाला पवित्र समर्पण करे। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर जी महाराज कहने लगे हैं: हे विपेंद्र, सावन मास के दोनों पक्ष नवमी तिथि के दिन जो कुछ कर्तव्य है उसे कहूंगा। हे विपेंद्र, नवमी के रोज यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन कर नक्त व्रत कर दूध और शहद मिला हुआ भोजन करे, या दोनों पक्ष की नवमी को उपवास कर कुमारी नाम से चंडिका का निरंतर पूजन करे। जो उत्तम भक्ति द्वारा दुर्गा की पूजा कर लेता है, वह जहाँ गुरु निवास करते हैं उसी परम उत्तम लोक में चला जाता है।
हे सनत कुमार जी, आपसे यह नवमी का विधान कहा है, जिसे संक्षेप में आपको बताया गया है। अब आप और कौन सी कथा सुनने की इच्छा रखते हैं, वो आप बताएं। जो आपकी इच्छा होगी वही कथा आपको सुना दूंगा। तो इस प्रकार श्रावण मास महत्म के अध्याय 17 की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। भगवान शिव शंकर जी महाराज जी ने श्रावण मास महत्म की इस कथा में आज पवित्रारोपण की विधि के बारे में बताया है। आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास का पावन समय चल रहा है। इस श्रावण मास में भगवान शिव शंकर की भक्ति करने का अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है और श्रावण मास महत्म की कथाओं को सुनने मात्र से भगवान शिव की अनंत कृपा की प्राप्ति होती है। तो श्रावण मास के इस पावन समय में अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाकर इस श्रावण मास महत्म की कथाओं को सुनिए। श्री शिव महापुराण की कथा को पढ़िए या सुनिए। ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके भगवान जी को याद कीजिए। इससे भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा की प्राप्ति होती है। मनुष्यों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।